Hello everyone, welcome back to our new class. Today we will be discussing some more questions on linear equation in two variable. We have discussed about 11 questions so far and we will be practicing 5 more questions today with 5 different concepts. Okay? Our first question is of downstream and upstream. Many child find it challenging, so we'll be discussing here. देखो कह रहा है ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक सेलर जो है 8 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में इन 40 मिनट्स। कितने टाइम में? 40 मिनट में। एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, और वापस आ जाता है कितने देर में? 1 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हम लोग ये भी देखेंगे कैसे इसको अप्रोच करना है। देखो हमको जो फाइंड करने बोला है, हमको दो चीज बोला है। देखो पहला क्या बोला है? स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, ये पहला हमको फाइंड करना है। और दूसरा बोला है स्पीड ऑफ द करंट। जो जो हमको फाइंड करने के लिए बोला है उसी को हम लोग को क्या करना है? लेट करना है। तो हम लोग पहले लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में सेलर का जो स्पीड है वो क्या है? हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट क्या होगा? इसको भी लेट करेंगे हम लोग। लेट स्पीड ऑफ करंट बी वाई। स्पीड ऑफ करंट हम क्या मान लिए? वाई मान लिए। वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी देखो ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये आपको यदि समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप जैसे देखो एक रिवर है, ठीक है, ये नदी है। नदी में पानी का जो फ्लो होगा, ये मान लो कि पानी का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यदि कोई सेलर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो यदि कोई इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। पानी का स्पीड भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड जो होता है क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। हमको ये याद रखना है। जैसे स्टिल वाटर में क्या था? एक्स था, और यानी रुके हुए पानी में इसका स्पीड क्या है? एक्स है। अभी करंट का भी स्पीड इसमें ऐड हो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और वही बात करें, अपोजिट बात करें कि हमारा ये रिवर है और पानी यहाँ प्रेजेंट है, और हमारा पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, और जो सेलर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अभी क्या होगा? ये पानी जो है इसको थोड़ा उधर पुश करेगा, मतलब एक तरीके से इसको रिटार्ड करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो सेलर का स्पीड होगा, एक तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अभी हम लोगों के पास तो यही वैल्यू भी है, स्टिल वाटर में x है और करंट का स्पीड क्या है? y है। तो हमारा डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं आ रही होगी। इसको हम लोग यहाँ पे 1 मिनट ब्लैक ले लिया जाए। ब्लैक लुक्स कूल। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख लेते हैं। वो तो हमारा कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो है सेलर की कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और बात करें अपस्ट्रीम में, जो स्पीड है सेलर की कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास स्पीड है। अब देखिए क्या बोला है? 8 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और बात करें डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगा था? 40 मिनट लगा था। और जब रिटर्न हो रहा है तो ये अपस्ट्रीम में हो रहा है, तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा? 1 आवर का टाइम लगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगी समझने में। क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे अपने पॉइंट्स में लिख लिया है। अभी देखो पहला वाला बात करते हैं।
तो 8 किलोमीटर चला था और किस में चला था, डाउन स्ट्रीम में चला था। तो इसको जो टाइम लगा है कितना लगा है, 40 मिनट्स। तो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर अपॉन स्पीड हमारे पास कितना है, x प्लस वाई। और ये टाइम आया और टाइम हमको दिया हुआ है कितना टाइम लगता है, 40 मिनट लगता है। इसको हम लोग आवर में कर लेते हैं, 40/60 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 8/x प्लस वाई इक्वल्स टू 40/60। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो दूसरा वाला अपस्ट्रीम का हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अपस्ट्रीम में इसको कितना लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था। अपस्ट्रीम का भी सेम ऐसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, सेम रहेगा 8 अपॉन स्पीड। स्पीड हमारा क्या हो गया अभी, x माइनस वाई इक्वल्स टू, और टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ये ऑलरेडी आवर में है तो हमको इसको कुछ नहीं करना है। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 8 है। हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया। 2 से 10 टाइम्स में डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था, 12 था। x हमारे पास 10 आ गया, 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू जो है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या क्या लेट किए थे, देखो स्पीड ऑफ सेलर जो था स्टिल वाटर में, तो हेंस स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। और बात करें स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो है हमारे पास कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो हमारा वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी पे डिपेंड रहता है। चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा है ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520। एक आदमी जो है वो क्या करता है, एक चेयर को और एक टेबल को दोनों को साथ में बेचता है 1520 रुपए में। देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर। ये चेयर पे 25% का प्रॉफिट कमाता है और 10% प्रॉफिट कमाता है किस पे, टेबल पे। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535। अब कह रहा है यदि इसको 1535 रुपए में बेचता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर। तो उसको 10% प्रॉफिट होता किस पे, चेयर पे, और 25% होता किस पे, टेबल पे। हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ इच निकालना है। तो यहाँ से देखो हमको पता चल गया कि हमको लेट क्या करना है, जो फाइंड करने बोला वही हमको क्या करना है, लेट करना है। तो हमको चेयर का और टेबल का प्राइस, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो चेयर का प्राइस है, लेट कर लिया हम लोग, लेट चेयर प्राइस भी, या सीपी ऑफ चेयर, लेट सीपी ऑफ चेयर बी एक्स, और टेबल का जो होगा वो हम लोग मान लेते हैं वाई। अभी देखो 25% क्या किया है, प्रॉफिट किया है। पहले वाले केस में, पहले वाले 1520 में जब बेच रहा था, 25%, इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। 25% मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें x में x का 25% ये प्रॉफिट कमा रहा है।
तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 25x/100, इसको ऐड करेंगे तो 125x/100 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गेन हो रहा है उसको हम, जैसे इसको 110 लिख सकते हैं, इसको 110, 125, इसको हमको बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम आपको ये एक बार में बता दिए शॉर्ट में। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें। तो देखो, पहला वाला केस वन में ब्लैक कलर ले लिया जाए या दूसरा कलर ले लिया जाए। देखो, केस वन में बात करते हैं। केस वन में क्या था, 25% प्रॉफिट कमाया किस पे, शेयर पे, यानी कि 125x अपॉन में 100 प्लस, अभी टेबल पे कितना कमाया 10%, यानी 110y, टेबल है y होगा, अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना 1520। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आ रही होगी। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 25 से, 25 5 जा, 25 4 जा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बना हमारा 5x/4 प्लस 11y/10 इक्वल्स टू 1520। इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 40, नहीं एलसीएम तो छोटा आएगा, एलसीएम आएगा कितना 20, 4 5 जा तो 5 5 जा 25x प्लस, और यहाँ कितना आएगा 10 2 जा तो 22y इक्वल्स टू 1520। तो यहाँ से 25x प्लस 22y इक्वल्स टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, पे डबल जीरो, 3400। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, इक्वेशन 1। अभी हम लोग दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में क्या बोला है, 1535 में यदि बेचता तो उसको 10% होता प्रॉफिट शेयर पे और 25% होता किस पे, टेबल पे। 10% शेयर पे यानी कि कितना हो जाता 110x अपॉन 100 प्लस 25% किस पे, टेबल पे, यानी 125y अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये टोटल वैल्यू कितनी थी 1535, 1535। ये हमारा है केस 2। अभी तो हम लोग, अच्छा देखो ऐसे कर देते हैं, 25 5 जा, 25 4 जा, तो ये हमारे पास आ गया 11x/10 प्लस 5y/4 इक्वल्स टू 1535। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20, 10 2 जा तो 22x प्लस 4 5 जा तो 25y इक्वल्स टू 1535। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 22x प्लस 25y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 3 2 जा 6 1 7, 15 2 जा 30 पे एक जीरो, 3700। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अभी यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा था कि एक बार हमारा ये कोफिशिएंट x में है और अगली बार यही कोफिशिएंट y में चला गया, यहाँ पे जो y में है अगली बार किस में चला गया, x में। जब ऐसा केस हमारे पास बनता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन को लिखें क्या, हाँ लिख लेते हैं। हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या चलो सस्पेंस में नहीं रखता, आपको बता देते हैं। जब इस तरीके का ऐसा हमारा बनता है पेयर, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बार इस इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं एंड देन एक बार इस इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 30400, एंड द अनदर इक्वेशन इज 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 30700।
ठीक है। हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं और जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमको ये बार बार ना लिखना पड़े। तो ऐड करने पे देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 5 to 7 47x, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लस 47y इक्वल्स टू, ये 0 0 हो गया, 4 7 11 का 1 कैरी गया 1, 3 3 6, ये हमारे पास आ गई क्या ऐड करने पे। अब यहाँ से हम 47 कॉमन ले लेते हैं, 47 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 61100। अभी ये 47 से मोस्ट प्रोबेबली कट जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 47 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 61100 में, तो 47 में कितने, पहले 47 वन बार में लगेगा, हाँ देखो 13 से कट गया, यानी 1300 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारा रफ वर्क है, 1300, यहाँ से ये कट गया 1300, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1300, ये आ गया हमारा इक्वेशन 3, ये हमको ऐड करने पे मिला था। अब क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। कलर बस चेंज कर देते हैं, हम लोग अब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अलग से लिख के करना है, हम यहीं पे कर रहे हैं। ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग करते हैं 25 में से 22 गया 3x, और यहाँ पे हमारा वैल्यू माइनस में आएगा, -3y इक्वल्स टू, अभी ये कितना जाएगा 300, 300 माइनस में जाएगा -300, ठीक है। अभी यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा -300, 3 से ये कैंसिल हो गया 100, x माइनस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई -100, ये आ गया हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को, हमारे पास देखिए एक टर्म जो हमारा प्लस माइनस में है, हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1300 एंड द अनदर वन x माइनस वाई इक्वल्स टू -100। तो इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कट कैंसिल कर सकते हैं, y और y कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 1200 आ गया। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू 600 आ गई, और हम इसको 3 में ही पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो x के जगह पे हम 600 डालते हैं, y इक्वल्स टू 1300, तो y की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 600 एंड y की वैल्यू 700, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x जो था हमारा किसका प्राइस था, चेयर का, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ x जो है चेयर का है, तो चेयर का प्राइस जो है कितना आ गया, चेयर का प्राइस हमारा 1600 आ गया, 600 आ गया, और जो टेबल है टेबल का प्राइस हमारा कितना आ गया 700 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो कह रहा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर हाईवे पे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है साइमल्टेनियसली, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कह रहा है ये दोनों यदि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दे मीट इन 7 आवर्स, तो वो 7 घंटे में मिलते हैं। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स इच अदर, लेकिन वो जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो कितने देर में मिलते हैं, दे मीट 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल जाते हैं।
फाइंड द स्पीड ऑफ इच कार, हमको क्या बोल रहा है, स्पीड निकालिए दोनों कार का। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कार का स्पीड हमको निकालना है, तो दोनों कार के स्पीड को लेट करना होगा। तो ए का जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो बी का स्पीड है वो हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई इशू नहीं होगी, लेट करने में आप प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखो 7 घंटे में ये क्या कर रहा था, सेम डायरेक्शन में चलने पे, फ्रॉम ए अनदर का बी, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स, 7 घंटे में मिल रही थी। तो 7 घंटे में जो ए वाला था वो कितना डिस्टेंस चल रहा होगा, 7x चल रहा होगा, और ये बी वाला कितना चल रहा होगा, 7y चल रहा होगा। ठीक है, अभी ये दोनों चल के इसके जो बीच का जो गैप था 70 किलोमीटर, इसको क्या कर रहा है, ये खत्म कर दे रहा है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। तभी तो ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, यानी बीच का जो गैप था 70 जो था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम 7 को, ये हमारा केस 1 बन गया। तो 7 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 70। तो 7 से 10 जा, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितनी आ गई, 10। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अभी दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या बोला है, 1 घंटे चलते हैं। तो 1 घंटे चलते हैं तो स्पीड इसकी x है, 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 1 घंटे में ये x ही चलेगा। और ये वाला दूसरा वाला कितना 1 घंटे में चलेगा, y चलेगा। और ये दोनों मिल के इस 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं, ये इधर बढ़ता है ये इधर बढ़ता है, और दोनों ही मिलके क्या करते हैं, ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितनी वैल्यू हमारे पास, 70। ये हमारा केस 2 है। ठीक है, अब देखे तो हमारे पास दोनों ही इक्वेशन आ गया है। अब जस्ट हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक हमारा माइनस में है, एक प्लस में है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 80। 2 से 40 टाइम्स में x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। यानी कि जो a का स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये हमारे पास आ गया। अभी b का कैलकुलेट करते हैं हम। b का इसमें हम डाल देते हैं, 40 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30। यानी b का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो ये छोटा ही था, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा है एक ट्रेन जो है कुछ दूरी चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कह रहा है यदि ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस, तो इसको 3 घंटे कम लगते देन द शेड्यूल टाइम, जो इसका टाइमिंग था उससे 3 घंटा कम लगता यदि इसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होता। इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 4, अब कह रहा है यदि ट्रेन 4 किलोमीटर पर आवर स्लो होती तो इसको 3 घंटे क्या लगती, ज्यादा लगती शेड्यूल टाइम से। हमको क्या करनी है, लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसमें ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन का उसको हम लोग पहले लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ट्रेन का जो स्पीड है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। और जो टाइम लग रहा था इनका, जो शेड्यूल टाइम की बात कर रहा है ये, जो टाइमिंग लग रहा था उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी बी वाई। ठीक है, स्पीड एक्स है और टाइम जो लग रहा है वो क्या है, वाई है। तो जो डिस्टेंस होगा, यानी लेंथ ऑफ द जर्नी जो है वो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी, जर्नी का जो लेंथ है वो हमारे पास डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम यानी एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ जर्नी हमारे पास कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। अभी केस 1 बात करते हैं।
फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में देखो क्या बोला था कि स्पीड इसका 5 किलोमीटर ज्यादा होता तो इसको टाइम कितना लगता, 3 घंटा कम लगता। तो स्पीड जो है इसका कितना था, स्पीड x था। अभी स्पीड जो होगा कितना होगा, 5 ज्यादा हो जाएगा। और जो टाइम लगेगा, टाइम पहले कितना था, y था, और अभी जो टाइम लगेगा y में से कितना, 3 घंटे कम लगेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो जो डिस्टेंस है हमारा, जर्नी का जो लेंथ है, वो तो हमारा वही रहेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम कर दें, x+5 इंटू y-3। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x को y से कर रहे हैं, पहले एक्स वाई आ गया, फिर x को -3 से कर रहे हैं तो -3x आ गया, 5 को y से कर रहे हैं तो +5y आ गया, 5 को 3 से कर रहे हैं तो -15 आ गया। ठीक है। अभी अभी क्या करना है, देखो एक्स वाई, इसको इधर लाते हैं -xy, इसको इधर लाते हैं तो +3x, इसको इधर लाते हैं तो -5y इक्वल्स टू -15। ठीक है। एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3x। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 3x-5y इक्वल्स टू -15। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1 फ्रॉम केस 1। यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ गए। अभी बात करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में केस 2 जो है वो क्या बोला है, देखो कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होता, स्लो होता तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी जो स्पीड था, अभी जो स्पीड पहले था x था, तो अभी इससे क्या होगा, 4 किलोमीटर स्लो होगा, यानी x में से 4 माइनस हो जाएगा। और जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगी, यानी पहले y लग रहा था अब y+3 लगेगा। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस लेंथ ऑफ जर्नी जो है क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई इक्वल्स टू x-4 इंटू y+3। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई देन +3x -4y देन -12। अभी देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3x-4y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2। अभी देखो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, x वाला जो टर्म है ऑलरेडी हमारा मैच कर रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसको लिख देते हैं 3x-5y इक्वल्स टू -15, और जो ये है 3x-4y इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -y आ जाएगा, -y इक्वल्स टू -27। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 27 आ गया। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 27 आ गई। और बात करें अभी x की वैल्यू, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब सेम ही साइज का है तो हम इसी में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू 27, तो 3x-4 इंटू 27 इक्वल्स टू 12। 3x इक्वल्स टू 12 प्लस, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 108। 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, 40 आ गया। x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। ये हमारा क्या क्या है, ये y जो है हमारा टाइम था ना, ये y जो है टाइम था, एंड जो x है हमारा ये स्पीड था। तो हमें लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है, लेंथ ऑफ जर्नी हमारे पास क्या थी, एक्स वाई थी, यानी 27 इंटू 40 करेंगे, 1080 किलोमीटर। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब्दुल, देखो अब्दुल ट्रेवल कर रहा है, अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, टेकिंग 5 hours 30 minutes, इसको कितना देर लगता है, 5 घंटे 30 मिनट लगता है। बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, लेकिन यदि ये 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता और 240 किलोमीटर टैक्सी से, ही टेक 6 minutes लॉन्गर, तो उसको 6 मिनट ज्यादा समय लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी। ठीक है, तो अब्दुल भाई कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? हम लोग क्या करते हैं, स्पीड बोला है निकालने के लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन पहले मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन भी एक्स, और जो टैक्सी का स्पीड है वो मान लेते हैं क्या, वाई। अभी जो टाइम है हमारा, ये टाइम को आवर में बदल लिया जाए। हम्म। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम कितना लग रहा होगा अब्दुल को, पहले वाले केस में ये देखते हैं। 300 किलोमीटर चला था ट्रेन से, ठीक है, तो केस वन हम लोग बात करते हैं। 300 किलोमीटर चला था ट्रेन से, यानी कि ट्रेन में टाइम कितना लगा, 300 अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और प्लस टोटल टाइम टैक्सी का सब साथ में दिया हुआ है। 200 किलोमीटर चला था किससे, 200 किलोमीटर चला था बाय टैक्सी, तो 200 अपॉन y इक्वल्स टू, अभी ये जो दिया हुआ है 5 hour 30 minute, 5 तो 5 ही रहने देते हैं, 30 मिनट्स को हम लोग आवर में बदल लेते हैं, 30/60 1/2, 5 होल 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। ठीक है, आवर्स में हमारा 11/2 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले दूसरा वाला देख लेते हैं, इसमें हमको लग रहा है 1/x 1/y मानना पड़ेगा, या मान ही लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। 1 अपॉन में x को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, u मान लेते हैं, और 1 अपॉन में y को हम लोग क्या मान रहे हैं, v मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 300 × 1/x कर सकते हैं इसको, यानी 300 u प्लस 200 भी इक्वल्स टू 11/2। यहाँ देखो डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल करने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 600u प्लस 400 भी इक्वल्स टू 11। ये हमारा बन गया क्या, इक्वेशन 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अभी केस 2 में हम लोग बात करें। केस 2 में जो है हमारे पास क्या है, बट इफ ट्रेवल 260 किलोमीटर चल रहा है ट्रेन से, और 240 टैक्सी से, 260 ट्रेन से, 260 ट्रेन से, यानी केस 2, 260 अपॉन में ट्रेन का x प्लस 240 था ना, हाँ 240 टैक्सी से, तो 240 अपॉन में y इक्वल्स टू, टाइम कितना ले रहा है ये, 6 मिनट लॉन्गर, यानी 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 5 hour 36 minute हो जाएगा, 36/60, 28/5 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए, 5 होल, देखो फिर से बता रहे हैं, 36/60 कर दिए, इसको हम लोग आवर में कर दिए, तो ये किससे कटेगा, 12 3 जा 12 5 जा, तो 5 5 जा 25, 25 3 28/5, हमारे पास ये आ जाएगा 28/5। अभी देखो 1/x 1/y हम लोगों ने अज्यूम ये कर लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया था, 1/x इक्वल्स टू यू, 1/y इक्वल्स टू भी, हम लोग इसी को यूज करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 260 u प्लस 240 भी इक्वल्स टू 28/5। अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए सबको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 130, यानी 1300 u प्लस 1200 भी इक्वल्स टू 28। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। हमारे पास देखो दोनों ही इक्वेशन आ गया सामने हमारे। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं
कि जो हमारा ये दूसरा वाला टर्म है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पे देखो इक्वेशन 1 हमारा कैसा बनेगा, 6 3 जा 1800 u प्लस 4 3 जा 1200 v इक्वल्स टू 33। एंड दूसरा वाला इक्वेशन जो है 1300 u प्लस 1200 v 28। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 18 में से 13 गया, 500 u इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये कट गया 100, यानी जो u की वैल्यू है हमारे पास ये 1/100 आ गई। और u जो था हमारा क्या था, u जो था देखो एक मिनट, 1/x इक्वल्स टू u था। तो यानी u के जगह हम 1/x लिख सकते हैं, 1/x इक्वल्स टू 1/100। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 100 आ गई। x की वैल्यू 100 आ गई। अब हम इसको कहीं पे पुट करके दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू 100 आ गई, कहाँ पुट किया जाए, सब तो बराबर है। अच्छा चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो x की वैल्यू 100 आई, इसको कहाँ पुट किया जाए जो इजी पड़ेगा, ये चलो u की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। u की वैल्यू कहाँ पुट करें, 1/100 था ना इसकी, तो u की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा, इसी में सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू 1/100 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 1200 भी इक्वल्स टू 28। तो 1200 भी इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो भी इक्वल्स टू आ जाएगा 15/1200, यानी 1/80। भी इक्वल्स टू 1/80। और भी जो था हमारा 1/y के इक्वल था, तो जो y की वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, हम लोग लेट किसको किसको किए थे, x और y हमारा क्या था, x हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन था और वो टैक्सी था। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है हमारा कितना आ गया, ट्रेन का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर और जो टैक्सी का स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए लीनियर इक्वेशन। ये थोड़ा लॉन्ग जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब वो सॉल्व थोड़ा ज़्यादा करना होता है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना होता है। बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं, प्रैक्टिस करने से आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं भी मोटिवेट होके आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।